हेलो डियर, मैं अनुराग आप सभी साहसी, धैर्यवान और परिश्रमी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनुराग कृष्णन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि इस समय हमारा देश, प्रदेश, हमारा जिला, हमारा गांव, यहाँ तक कि हमारा घर बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी कठिनाई से जूझ रहा है, जिसे हम सभी कोरोना के नाम से जान रहे हैं। यह बहुत बड़ी महामारी है। इसका जो दूसरा वेव आया है ये बहुत ही खतरनाक है। इससे हमें निपटने के लिए हमें जहां तक संभव हो घर में रहें, बच के रहें, दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें और जैसे ही वैक्सीनेशन अवेलेबल होता है आप सभी वैक्सीनेशन करवाएं। जैसे ही वैक्सीन अवेलेबल होती है आप सभी वैक्सीन लगवाएं। आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखें, लेकिन ये ध्यान रखें कि इस महामारी, इस कठिन परिस्थिति में आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन प्रतिदिन, हर एक घंटे, हर एक समय, जब भी आपको समय मिलता है आप अपने लक्ष्य की ओर हर एक छोटा छोटा कदम बढ़ाएं और एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप और आपके अपने स्वस्थ रहें और आप इन स्वस्थ रहने के साथ साथ अपने लक्ष्य से भटके नहीं। दिन प्रतिदिन अपनी मेहनत और अपने लगन से एक न एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, यही शुभकामना दूंगा आप सभी को। आइए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक सब्जेक्ट रीजनिंग, जिसे आप सभी रीजनिंग के नाम से जानते हैं। रीजनिंग तर्क शक्ति, मानसिक योग्यता। रीजनिंग देखिएगा, आप सभी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएसएल, एसएससी जेई का भी जो टेक्निकल वाला एग्जाम होता है उसमें भी नॉन टेक का क्वेश्चन आता है, उसमें भी रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं। बाकी यूपीपीसीएल, रेलवे के जो भी एग्जाम्स होते हैं, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीपी का एग्जाम होता है, यूपीएसआई का एग्जाम होता है, एसएससी के द्वारा जीडी, सीजीएल, बाकी जो टेक्निकल अदर कई एग्जाम होते हैं, सेचेशल वगैरह, इसमें या जो यूपी ट्रिपल एस एग्जाम आपका कराती है, लेखपाल का हुआ, वीडियो का हुआ, इन सभी में, यहाँ तक कि आपका जो अभी एग्जाम हो रहा है टीचर वाला सुपर टेट में, उसमें भी रीजनिंग के कुछ चैप्टर आते हैं। आपके जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके सी सेट में रीजनिंग का कुछ चैप्टर आता है, कुछ टॉपिक आता है। तो हम जो रीजनिंग सब्जेक्ट लाए हैं इसको हम एक नॉर्मल, एक लो लेवल से लेके हाई लेवल तक की चीजों को एक एक करके टाइप वाइज पढ़ते चलेंगे। हम हर टाइप के प्रश्नों को एक बेसिक मेथड, ट्रिक मेथड या उससे भी अगर कोई आसान मेथड होगा, उन सभी मेथडों, उन सभी तरीकों के बारे में चर्चा करते हुए पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे। और उम्मीद करूंगा कि आपका हर एग्जाम, एक छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक का एग्जाम आप क्रैक कर सकें। आपको कोई भी एग्जाम के प्रश्न को सॉल्व करने में रीजनिंग के सेकंड का टाइम लगे, विद इन सेकंड, 2, 5 सेकंड, 10 सेकंड। अगर आप बहुत ज्यादा होपलेस हैं या कभी कभी होता है हम एग्जाम में बैठते हैं तो आता हुआ प्रश्न नहीं आता है, फिर भी कोशिश करूंगा कि आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूं कि आप उन क्वेश्चनों को भी, उन भ्रमित क्वेश्चनों में भी आप 10 से 15 सेकंड के अंदर उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें और अपना समय बचाएं। ये जो रीजनिंग होती है ये एक बूस्टर का काम करती है। ये हमारे जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी में आती है और ये कम समय में हमें एक अच्छा नंबर प्राप्त करने में, एक अच्छा नंबर दिलाने में हमारी बहुत ही मदद करती है। ये जो सब्जेक्ट है रीजनिंग, इसको अगर हम अच्छे से अध्ययन करते हैं तो ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बस रीजनिंग क्या है, हमारी मानसिक योग्यता, हमारी तर्क शक्ति, सोचने समझने की शक्ति कितनी है, इसी चीज को दर्शाता है। हम कितना अच्छा सोच लेते हैं, कितना जल्दी सोच लेते हैं। अगर ये करने आता है तो रीजनिंग हमारे लिए बिल्कुल आसान है। तो आइए हम रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं डियर, रीजनिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक। कौन सी? घड़ी। क्लॉक यानी कि घड़ी से आप और हम सब तो परिचित होंगे। देखिएगा, अगर हमारे पास समस्या आती है तो उसका समाधान भी आता है। हमारे पास समस्या कोरोना की थी तो हमारे पास समाधान क्या है? वैक्सीन के रूप में आया। बस तो जो हमारे सामने आ रहा है हमें वो उन परिस्थितियों का सामना करना ही है। बशर्ते ये है कि हम अपने लक्ष्य से न भटकें और दिन प्रतिदिन आप अपने समय में से थोड़ा सा समय निकाल के अपनी पढ़ाई को जरूर दें। हाँ, हम सभी विद्यार्थियों के लिए, या आया तो परेशानी सभी के लिए है, लेकिन हम सभी विद्यार्थियों के लिए भी परेशानी का समय है। तो हमें इस परेशानियों को कैसे हैंडल करना है, कैसे क्या करना है, तो हमें समय निकाल के जरूर पढ़ते रहना है। हमें अपने पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, हमें हतोत्साहित नहीं होना है। हमें कहा जाता है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमें अपने धैर्य, अपना दृढ़ संकल्प बनाए रखना है, इतना मजबूत रखना है कि हम इस परेशानी से लड़के सामना करके जीते भी, और उसके बाद जब भी हमारा एग्जाम हो तो हम उस एग्जाम में एक अच्छा अंक प्राप्त करें।
इसलिए आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जो भी आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे मेरे चैनल के थ्रू या किसी भी चैनल के थ्रू, आप करते रहिए, रेगुलरिटी बना के पढ़िए, और एक न एक दिन आप अवश्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। देखिएगा कहा गया है, कभी गिरते कभी गिर के संभलते रहते, कभी गिरते कभी गिर के संभलते रहते, अरे बैठने से तो बेहतर था चलते रहते। तो आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, और थोड़ा थोड़ा समय दिन में निकाल के जरूर अपनी पढ़ाई पे लगाइए, और निरंतर पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने से जो ज्ञान एकत्रित होगा, जो टाइमिंग है हमारी, जो आता हो वही पढ़िए, उससे आपकी स्पीड अच्छी होगी। या जो भी आपके पास स्टडी सामग्री इस समय अवेलेबल है उससे पढ़िए। नहीं हो पाता है तो आपके पास आप सभी के पास एक एंड्रॉयड सेट जरूर होगा, और आपको पता है कि यूट्यूब एक ऐसा महासागर है, अखंड महासागर है, जिसपे आपको हर सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए आइए, मैं यही आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, और आप सब निरंतर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अवश्य नित्य प्रतिनित्य दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अवश्य मेहनत करेंगे। देखिए कहा गया है कि संकल्प में कभी विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर हमें संकल्प पाना है तो हमें दृढ़ निश्चयी होना बहुत जरूरी है। चाहे कितनी भी परेशानी आए, हम उस परेशानी का सामना तो करेंगे ही, लेकिन अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना समय जरूर देंगे, कठिन मेहनत जरूर करेंगे, जरूर पढ़ेंगे, चाहे जैसे पढ़ें, रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें, जब भी समय मिलेगा हम पढ़ेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें। तो हम इन सभी चीजों को लेके चलेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, पढ़ेंगे भी, और एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे। आइए हम घड़ी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा घड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे एग्जाम में बहुत तरह के सवाल आते हैं। तो देखिएगा घड़ी के बारे में हम चर्चा करते हैं। घड़ी देखिएगा, हमको किस घड़ी को पढ़ना है, हमको इस दीवार घड़ी के बारे में चर्चा करनी है। देखिएगा हमारी घड़ी में 12 घंटे शो होते हैं। कितने? माफ कीजिएगा, देखिएगा हमारी घड़ी कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें 12 घंटे शो होते हैं। 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। हमारी जो घड़ी होती है उसमें ऐसे ही 12 घंटे हमें दिखाई देते हैं। और आइएगा इसमें हम कुछ बजा देते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमने इसमें 3 बजा दिया। क्या बजा दिया? 3 बजा दिया। इसमें एक बड़ी वाली सुई है और इसमें एक छोटी वाली सुई है। ये जो बड़ी वाली सुई है, ये कौन सी सुई है? मिनट की सुई है। कौन सी सुई है? मिनट की। इस बड़ी सुई को क्या कहते हैं? मिनट की सुई। ये कौन सी सुई है? मिनट वाली सुई है। और ये कौन सी है? घंटे वाली सुई। कौन सी है? घंटे वाली सुई है। और इसमें एक बची है सेकंड वाली सुई। ये हमने बना दिया सेकंड वाली सुई। देखिएगा इसमें 12 यूनिट्स होते हैं, यानी 12 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। एक अंक से दूसरे अंक तक जाने के लिए जो इसकी दूरी होती है वो कितने की होती है? 5 मिनट की होती है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो एक खाना होता है, क्या होता है? एक खाना होता है। ऐसे इस घड़ी में 60 खाने होते हैं। यानी कि 1 मिनट की जो दूरी होती है वो कितने मिनट होते हैं टोटल? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे करके हमारी घड़ी में टोटल कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। हमारी घड़ी की कुल कितने मिनट? 60 मिनट होते हैं। हमारी घड़ी में कुल कितने घंटे दिखाई देते हैं? 12 घंटे दिखाई देते हैं। कितने घंटे? 12 घंटे दिखाई देते हैं। कितने घंटे? 12 घंटे दिखाई देते हैं। ये देखिएगा, ये हुई आपकी मिनट वाली सुई, ये हुई आपकी घंटे वाली सुई, ये हुई आपकी सेकेंड वाली सुई। देखिएगा जब भी हम घड़ी में कैलकुलेशन करते हैं तो इस सेकेंड वाली के मूवमेंट को नगण्य मानते हैं, और हम कैलकुलेशन घंटे और मिनट वाली के हिसाब से ही करते हैं। घंटे और मिनट वाली के हिसाब से करते हैं। देखिएगा अब घड़ी के बारे में कुछ इतिहास है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा घड़ी के आविष्कार का जो श्रेय है वो पोप सिल्वेस्टर द्वितीय नाम के एक व्यक्ति थे, उनको जाता है। पोप सिल्वेस्टर, क्या नाम था उनका? पोप सिल्वेस्टर।
क्या नाम था? पोप सिल्वेस्टर। हमारी जो घड़ी है इसके आविष्कार का श्रेय पोप सिल्वेस्टर द्वितीय को जाता है। किसको जाता है? पोप सिल्वेस्टर द्वितीय को जाता है। पोप सिल्वेस्टर द्वितीय को जाता है। आपको पता है घड़ी की जो मिनट वाली हमारी सुई है इसका आविष्कार, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है, कौन सी? जो मिनट वाली सुई है इसका आविष्कार स्विट्जरलैंड। कहां के? स्विट्जरलैंड। कहां के? स्विट्जरलैंड के जॉस बार्गी। कौन थे? जॉस बार्गी ने 1577 में किया था। किसमें किया था? 1577 में किया था। जो मिनट वाली सुई का आविष्कार हुआ था 1577 ईस्वी में किया था। लेकिन जानते हैं आप इसके पहले घड़ी का आविष्कार जर्मनी में हो चुका था। जर्मनी में इसके पहले घड़ी का आविष्कार जर्मनी में हो चुका था। जर्मनी में एक स्थान है जिसको न्यूरमबर्ग या कुछ लोग नूर्नबर्ग भी कहते हैं। इसमें 1505 में एक ताला बनाने वाला घड़ीसाज था जिसका नाम था, नाम क्या था? नाम ध्यान दीजिएगा, नाम था पीटर हेनलेन। पीटर हेनलेन था। पीटर हेनलेन था जिसने एक घड़ी बनाई थी जिसको देखिएगा PHN 1505 के नाम से जाना था। इसे 1505 के नाम से जाना जाता था। इसे पोमंदर वॉच भी कहते थे। इसे पोमंदर वॉच या पोमंदर घड़ी भी कहते थे। यानी सबसे पहले इसे ही जो जर्मनी में न्यूरमबर्ग में 1505 ईस्वी में, यानी देखिए जर्मनी में एक स्थान है न्यूरमबर्ग, इसे नूर्नबर्ग भी कहा जाता है। 1505 ईस्वी में पीटर हेलन ने इस घड़ी को बनाया था। ये घड़ी एक जगह से दूसरे जगह आप ले जा सकते थे, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते थे। इसी घड़ी को दुनिया की सबसे पुरानी घड़ी या पहली घड़ी कहा जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी घड़ी या पहली घड़ी कहा जाता है। वर्तमान में देखिएगा जो घड़ी हम अपने हाथ में पहनते हैं, वर्तमान में जो घड़ी हम अपने हाथ में पहनते हैं उस घड़ी का आविष्कार, जो घड़ी हम अपने हाथ में पहनते हैं, कौन सी घड़ी? हाथ वाली घड़ी। जो घड़ी हम अपने हाथ में पहनते हैं उसका आविष्कार फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक एक जो हम अपने हाथ में घड़ी पहनते हैं उसका फ्रांसीसी और दार्शनिक गणितज्ञ जो थे उनका नाम था देखिएगा ब्लेज पास्कल। क्या नाम था उनका? ब्लेज पास्कल। इन्होंने किया था। जो हम अपने हाथ में घड़ी पहनते हैं उसका आविष्कार फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने किया था। किसने किया था? ब्लेज पास्कल। आपको पता है ये ब्लेज पास्कल कौन है? ये ब्लेज पास्कल वही हैं जिन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। कौन है? जिन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कार भी किया था। देखिएगा सबसे पहले जो अलार्म घड़ी थी वो जर्मनी के कहां बनी थी? सबसे पहली अलार्म घड़ी कहां बनी थी? जर्मनी में बनी थी। जर्मनी में कहां बनी थी? बुर्जबर्ग में बनी थी। सबसे पहली अलार्म घड़ी कहां बनी थी? बुर्जबर्ग में बनी थी। कहां बनी थी? बुर्जबर्ग में बनी थी। अब देखिएगा हॉलैंड में सबसे पहले कौन सी घड़ी बनी थी? पेंडुलम घड़ी बनी थी। हॉलैंड में सबसे पहले पेंडुलम घड़ी बनी थी।
हॉलैंड में सबसे पहले पेंडुलम घड़ी बनी थी। अब आइएगा, एक चीज और है, आपको पता होगा जल घड़ी के बारे में भी आप सुने होंगे। कौन सी घड़ी? जल घड़ी। जल घड़ी का श्रेय चीन में जाता है। चीन का एक था जिसे हम, एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुसंग, इसने सबसे पहले जल घड़ी बनाया था। देखिएगा, घड़ियां बहुत प्रकार की हैं जिनका जिक्र किया गया है। इसको मिटा देते हैं। इन सारी चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं या बैक करके देख सकते हैं। देखिएगा, घड़ियां कौन कौन सी थी पुराने समय में। पुराने समय में देखिएगा, जब लोग काम करते थे तो उन्हें समय का पता, समय का ज्ञान नहीं चलता था कि कितना समय लगा, तो उससे बड़ी समस्या होती थी। तो लोग क्या करते थे कि दिन में सूर्य की स्थिति को देख के समय का पता लगाया करते थे। अगर सूर्योदय हो रहा है तो पहला पहर स्टार्ट है, दोपहर हुआ तो दूसरा पहर, फिर शाम होने वाली है, सूर्य इधर आ गया तो तीसरा पहर। रात में क्या होता था, तारों की स्थिति को देख के समय का पता लगाते थे। लेकिन मेरे भाई समस्या तब उत्पन्न हुई जब बादल लग जाता था, यानी बादल गिर जाता था, बरसात का मौसम आता था, तो सूर्य और तारे तो दिखाई देते रही थे, तो समय का पता कैसे लगेगा। उसी समय देखिएगा कौन कौन सी घड़ियों के कई, जहां अलग अलग तरह के देशों में, जैसे देखिएगा जल घड़ी, जल घड़ी, फिर एक और घड़ी थी रेत घड़ी, रेत घड़ी, उसके बाद एक और घड़ी थी मोमबत्ती घड़ी, मोमबत्ती घड़ी, पेंडुलम घड़ी, उसके बाद इस सबसे पहले कौन सी घड़ी थी, सूर्य घड़ी, फिर रात्रि में तारा घड़ी। ऐसे करके सभी घड़ियों के बारे में, जल घड़ी के बारे में चलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जल घड़ी क्या थी, एक बर्तन में लोग पानी रख लेते थे और उसके नीचे दूसरा बर्तन रख देते थे, और जिसमें पानी भरा रहता था उसमें छेद कर देते थे। छेद करने के बाद क्या होता था कि उसमें से पानी बूंद बूंद करके रिसता रहता था या गिरता रहता था। अब जब लोग अपना काम करके आते थे तो देखते थे कि कितना पानी नीचे गिरा है। नीचे वाले बर्तन में जितना पानी इकट्ठा रहता था और पहले जितना पानी रखे थे उसी के अनुमान से क्या करते थे, समय का पता लगा लेते थे। जैसे मान लीजिए उसमें इतना पानी रखा गया कि वो पानी एक पहर में टपक के पूरा खत्म हो जाएगा। अब अगर आधा पानी टपका यानी कि आधा पहर हुआ है, अगर आधे से थोड़ा ज्यादा पानी टपका तो आधे से थोड़ा ज्यादा सा पहर हुआ है। इस हिसाब से वो लगाते थे। रेत वाली घड़ी जो बनी थी वो भी ऐसे थी, छोटा सा छेद था, उसमें से क्या होता था, रेत नीचे वाले बर्तन में गिरता रहता था, और इस गिरते रहने से क्या होता था, दोनों बर्तन में बालू की मात्रा को देख के हम समय का अंदाजा लगा सकते थे। उसके बाद आई मोमबत्ती घड़ी। आपको पता है कि मोमबत्ती कुछ ऐसे ही होती है, मोमबत्ती कुछ ऐसी ही होती है। अब देखिएगा, अब इस मोमबत्ती में ऐसे निशान बन जाते थे। एक जैसे ये हुआ आधा पहर, यहां से यहां तक का एक पैर होता था। अब इस एक पैर को आपने 1 2 3 4 5 भागों में बांट दिया। अब मोमबत्ती को यहां से आपने जला दिया। अब जलाने के बाद देखिएगा मोमबत्ती जल के कितने देर में कहां तक आती थी, उससे भी लोग समय का ज्ञान लगाकर समय का ज्ञान प्राप्त करते थे। इसलिए मोमबत्ती घड़ी के बारे में चर्चा हो गई। तो ये हमारी कुछ घड़ियां थी जिनके बारे में हमने आप लोगों को बताया, लेकिन हमारे एग्जाम्स में इनमें से कोई घड़ी नहीं आती है। सिर्फ एक जानकारी के रूप में मैंने आपको इस घड़ी के इतिहास के बारे में थोड़ा सा चर्चा कराया। आते हैं हम अपनी फिर दीवार घड़ी पे। इसी घड़ी से हमारे पेपर में प्रश्न आते हैं। पेपर में देखिएगा कैसी कैसी समस्याएं आती हैं हमारे पेपर में। देखिएगा हमारे पेपर में कैसी कैसी समस्याएं आएंगी। पहली समस्या तो ये आती है कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलती हैं। घड़ी की दोनों सुइयों का आपस में मिलना, उसे क्या कहा जाता है, एक सीधी रेखा में समपाती होना। दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है, 0 डिग्री का कोण बनाना, या कब दोनों सुइयों के मध्य 0 मिनट की दूरी होती है। इसको पढ़ेंगे हम टाइप नंबर फर्स्ट में। आइएगा टाइप नंबर सेकंड की बात करते हैं। टाइप नंबर सेकंड क्या है, टाइप नंबर सेकंड है दोनों सुइयों का एक दूसरे से विपरीत होना, या 180 डिग्री का कोण बनाना, या एक सीधी रेखा में होना। इसको हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर थर्ड की बात करते हैं। टाइप नंबर थर्ड में क्या पढ़ेंगे, दोनों सुइयों का समकोण बनाना, दोनों सुइयों का समकोण बनाना या 90 डिग्री का कोण बनाना। ठीक। टाइप नंबर 4 में हम डियर पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए घड़ी में 6:10 हुआ है, तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बना है, यानी कि थीटा का मान निकालना। टाइप नंबर 5 में देखिएगा क्या पढ़ेंगे,
टाइप नंबर 5 की चर्चा करते हैं। टाइप नंबर 5 में हम पढ़ेंगे, देखिएगा एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच कब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 8 मिनट आगे होगी, या घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से कब 12 मिनट पीछे होगी। इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 5 में। टाइप नंबर 6 की चर्चा करते हैं। टाइप नंबर 6 में हम पढ़ेंगे, देखिएगा किस टाइप का प्रश्न, तेज और मंद घड़ी के बारे में आपने सुना ही होगा। जैसे देखिएगा कोई घड़ी है, हमने सुबह 9 बजे देखा तो वो 2 मिनट पीछे थी, और शाम को 9 बजे, रात में 9 बजे देखा तो वो 4 मिनट आगे थी। तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए दिन में उस घड़ी ने कब सही समय दिखाया होगा। उसके बाद देखिएगा टाइप नंबर 7 की बात करते हैं। टाइप नंबर 7 में हम पढ़ेंगे, टाइप नंबर 7 में हम पढ़ेंगे, देखिएगा जैसे कोई घड़ी है वो प्रत्येक घंटे आगे होती है या प्रत्येक घंटे पीछे होती है, उसकी चर्चा हम किसमें करेंगे, टाइप नंबर 7 में करेंगे। यानी जैसे कह दिया जाए कि कोई घड़ी है जो हर घंटे 20 मिनट आगे होती है या 20 मिनट पीछे होती है, 30 मिनट आगे होती है, 30 मिनट पीछे होती है, तो बताइए कि वह घड़ी किस दिन कब सही समय बताएगी। अब आते हैं हम टाइप नंबर 8 की चर्चा करते हैं। टाइप नंबर 8 में डियर देखिएगा, टाइप नंबर 8 में हम दोलन घड़ी की चर्चा करते हैं। जैसे एक घड़ी है, 1 घंटे में 1 बार बोलती है, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार, इस तरह 12 घंटे में कितनी बार बोलेगी, 12 घंटे में 12 बार बोलती है। तो बताइए कि वह घड़ी एक दिन में 12 घंटे में या 24 घंटे में कुल कितनी बार बोलेगी। तो दोलन घड़ी से उठे प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 8 में। टाइप नंबर 9 की चर्चा करते हैं। टाइप नंबर 9 में देखिएगा डियर क्या होता है, टाइप नंबर 9 में हम पढ़ेंगे, जैसे देखिएगा इस घड़ी के डायल पर अंकों के स्थान पे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे हों तो बताइए कि 3 के स्थान पे यल लिखा है, 4 के स्थान पे यम लिखा है, तो बताइए 10 या 11 के स्थान पे कौन सा अक्षर लिखा होगा। इस चीज को हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 9 में। अब आते हैं डियर देखिएगा टाइप नंबर 10 की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं, टाइप नंबर 10 की। टाइप नंबर 10 में देखिएगा हम पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे मुझे कोई बस पकड़नी है किसी स्टेशन पे, और मैं स्टेशन पे पहुंच के वहां पे खड़े एक व्यक्ति से पूछता हूं कि भाई जैसे सपोज कीजिएगा लखनऊ जाने वाली बस कब गई है, तो उसने कहा कि 10:26 पे गई है, और मेरी घड़ी में 10:30 हो रहे हैं, और 10:30 पे गई है, उसने कहा 10:26 हुए हैं, और उस भाई साहब की घड़ी 5 मिनट आगे है, और उस बस अड्डे से हर 15 मिनट या 20 मिनट से बस जाती है। तो क्वेश्चन ये उठेगा कि बताइए कि मुझे अगली बस पकड़ने के लिए कितना देर इंतजार करना पड़ेगा, या अगली बस कितने बजे जाएगी। इस चीज की हम चर्चा किसमें करेंगे, टाइप नंबर 10 में। अब आते हैं टाइप नंबर 11 की बात करते हैं। टाइप नंबर 11 में देखिएगा डियर हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 11 हम पढ़ेंगे मिरर इमेज टाइम, दर्पण प्रतिबिंब समय। और आपको पता ही है कि दर्पण 2 प्रकार का होता है, ऊर्ध्वाधर दर्पण और क्षैतिज दर्पण, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। उसके बारे में, उन सभी क्वेश्चन के बारे में, जैसे देखिएगा एक घड़ी में 7 बजा है, तो बताइए कि उसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा, यानी उसका मिरर दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा यदि दर्पण क्षैतिज हो या दर्पण ऊर्ध्वाधर। इस चीज की चर्चा हम उसमें करेंगे। उसके बाद टाइप नंबर 12 में हम पढ़ेंगे, जैसे देखिएगा कहा जाए, क्वेश्चन आता है कि 4 बजे से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 4 से समान दूरी पर रहेंगी, कब 4 से समान दूरी पर रहेंगी। 6 से 7 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 6 से समान दूरी पे रहेंगी। इस चीज को हम टाइप नंबर किसमें सॉल्व करेंगे, टाइप नंबर 12 में। ये जो 90 डिग्री का होता है, जो 0 से लेकर 0, 180 डिग्री या 90 डिग्री, ये 3 प्रकार का जो प्रश्न आता है, इन 3 प्रकार के प्रश्नों में देखिएगा, इन 3 प्रकार के टाइप को ज्यामिति के अंतर्गत लेते हैं। किसमें, ज्यामिति। देखिएगा एक बार यूपीएससी लोअर में, सॉरी यूपीएससी लोअर में नहीं, पीसीएस लोअर वाले एग्जाम में कहा गया था कि बताइए दोनों सुइयों का आपस में मिलना किस प्रकार का गणितीय संबंध है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, किस प्रकार का गणितीय संबंध है, तो ज्यामिति। किस प्रकार का गणितीय संबंध है, तो ज्यामितीय गणितीय संबंध है। अब इस 12 टाइप को हमको एक एक करके पढ़ना है, तो आइए सबसे पहले हम घड़ी की कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। घड़ी की बेसिक चीजों की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा
घड़ी की बेसिक चीजें। घड़ी की बेसिक चीजें क्या है देखिएगा। घड़ी की सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। घड़ी की परिभाषा जान लेते हैं। देखिएगा, घड़ी एक ऐसा यंत्र है, घड़ी एक ऐसा यंत्र है जिसमें सुइयां लगी होती हैं। कौन कौन सी? घंटे, मिनट और सेकंड वाली, जो अपने वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए हमें समय का बोध कराती हैं या समय का ज्ञान कराती हैं, समय का भान कराती हैं। चाहे हमारी घड़ी वृत्ताकार हो, आयताकार हो, वर्गाकार हो, त्रिभुजाकार हो या किसी भी डिजाइन की बनी हो, किसी भी आकृति की बनी हो, लेकिन आपको पता है कि जो घड़ी में लगी सुइयां होती हैं उनका जो पथ होता है वो वृत्ताकार पथ होता है और उस पर वो निरंतर गति करते रहती हैं और निरंतर गति करते हुए हमें क्या करती हैं? समय का बोध कराती हैं, समय का ज्ञान कराती हैं। 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा। ठीक है, आइए अब हम घड़ी के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। जैसे देखिएगा, घड़ी में हमें 12 घंटे शो होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 5-5 मिनट की दूरी होती है हर एक अंक के बीच में। इस पूरी घड़ी में 60 मिनट या यूं कहूं कि 60 खाने दर्शाए गए होते हैं। इस घड़ी में हमको 12 घंटे दिखाई देते हैं या 12 यूनिट, 12 अंक दिखाए जाते हैं। इन बातों को तो हम सभी जानते ही हैं। इनके अलावा देखिएगा कुछ बातें और भी हैं जिनको हम घड़ी में जानेंगे। जैसे देखिएगा, एक चीज और है, जैसे घड़ी के बारे में कहा गया है कि जो मिनट वाली सुई होती है, कौन सी? मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। यानी इसके कहने का क्या मतलब है कि मिनट वाली सुई अगर यहां से यहां आएगी तो उसके मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा? 6 डिग्री का बनेगा। तो आइए इस बात को हम सत्यापित करते हैं, प्रूफ करते हैं कि कैसे ये बात है। तो देखिएगा, जो हमारी ये मिनट वाली सुई है वो अपना चक्कर लगाती रहती है। चलिए, चक्कर लगाती रहती है। चूंकि एक चक्कर की पहले बात करते हैं, मिनट वाली सुई को अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लगेगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 मिनट। यानी पूरा एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट? 60 मिनट। कितना मिनट चलेगी? 60 मिनट। देखिएगा, अब अगर वो एक चक्कर पूरा करेगी तो देखिएगा, अगर यहां से घड़ी चलना चालू की और फिर यहां आके बंद हो गई तो इस प्रकार वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो गणित के हिसाब से कितने का बनता है? 360 डिग्री का। कितने का बनेगा? 360 डिग्री का। अब देखिएगा, इस लाइन से हम 1 मिनट का निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसलिए 1 मिनट बराबर 360/60। अब आइए हम भाग करते हैं। देखिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 1 बार में और 6 से 6 बार में, यानी कितना आया? 6 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार और दोहरा लीजिए। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्यों? कैसे बनाती है? एक चक्कर को पूरा करने के लिए पूरा करती है तो कितने मिनट चलती है? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? यानी एक चक्कर पूरा होगा तो कितने डिग्री कोण बनेगा? 360 का। तो अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है तो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? 1 मिनट बराबर 360/60 और 0 से 0 कैंसिल हो गया। 6 से 1 बार में, 6 से 6 बार में। इस तरह से क्या प्रूफ हुआ कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इतनी बात क्लियर है? चलिए आइए अब हम दूसरी बात पे चर्चा करते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ध्यान दीजिएगा डियर। दूसरी बात कहा गया है कि जो हमारी घंटे वाली सुई होती है, कौन वाली सुई? घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। कितने का? आधे डिग्री का कोण बनाती है। अब आइए इसकी चर्चा करते हैं, ये कैसे बनाती है। अब देखिएगा, घंटे वाली जो सुई है उसको अपना एक चक्कर पूरा करना है तो कितने घंटे चलेगी? देखिएगा,
यहां से अगर घंटे वाली सुई चलना चालू की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटा लग रहा है? 12 घंटा। चलिए यह काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि हम कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई का एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटा लगा? 12 घंटा। और 12 घंटा, और जब एक चक्कर पूरा करेगी तो गणित के हिसाब से कितने डिग्री कोण बनेगा? 360 डिग्री का। इसलिए हम निकाल सकते हैं एक घंटा बराबर कितने डिग्री कोण बनेगा घंटे में? तो 360 बटे 12। कितना? 360 बटे 12। अब देखिए कटाते हैं इसको, 12 से एक बार में और 12 से 3 बार में। अब देखिएगा इस 3 को यहां लिख देते हैं और इस 0 को यहां, यानी कि कितना हुआ? 30 डिग्री। एक घंटे में कितने का बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। यानी अगर ये 3 से 4 पे आएगी तो बीच में कितने डिग्री कोण बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। अब चलिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना क्या है? घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, यानी हमको मिनट में परिवर्तित करना है। तो मेरे भाई एक चीज कर सकते हैं ना, इस घंटे को, एक घंटे को क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट। और 60 मिनट एक घंटे में कितने डिग्री कोण बना? 30 मिनट 30 डिग्री का। तो 60 मिनट में कितने का बनेगा? 30 डिग्री का। इसलिए 1 मिनट बराबर 30 बटे 60। अब आइए हम इसको डिवाइड करते हैं। इसको कैसे डिवाइड करेंगे? 0 से देखिएगा 0 कैंसिल हो गया, 3 से एक बार में और 3 से 2 बार में कितना आया? 1 बटे 2। 1 बटे 2। अब हम कह सकते हैं कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली जो सुई होती है 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। इतनी बात कंफर्म है? यानी देखिएगा कैसे बनाती है, यानी अगर मिनट वाली 10 मिनट चलेगी तो घंटे वाली कितना बनाएगी? उसका आधा, यानी कि 5 डिग्री। अब देखिएगा, अब कई बार क्या होता है, इन बेसिक चीजों से ही कई बार हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि बड़ी वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? तो बड़ी वाली सुई कौन सी? यानी मिनट वाली सुई। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 6 डिग्री का बनाएगी। और ये पूछ लिया जाए छोटी वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है? तो छोटी वाली सुई मतलब घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? तो 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाएगी। इसी हिसाब से प्रश्न आ जाता है कि यदि मिनट वाली 10 मिनट चलती है तो घंटे वाली कितने डिग्री मूव करेगी? तो जितना मिनट वाली चलेगी उसका आधा कर दीजिए। आधा कैसे कीजिए? जैसे देखिए, अगर मिनट वाली 10 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई 5 डिग्री मूव करेगी। अगर मिनट वाली 15 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई 7.5 डिग्री मूव करेगी। यानी मिनट वाली जितना मिनट चलेगी घंटे वाली उसका आधा मूव करेगी। चलिए इतनी बात सबको क्लियर है? चलिए अब आइए, आप लोगों ने घड़ी में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या है आपका? सूत्र देखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक सूत्र आपकी बुक्स में मिला होगा, यम बराबर 2/11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। यह सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखिए यही हमारा क्या है? सूत्र। अब हमको इसमें देखना क्या है कि ये जो सूत्र है इससे इस पूरी प्रश्नावली के प्रश्न को हल किया जाता है। अब इस सूत्र में इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसको हमको जानना है। अब देखिएगा कैसे जानते हैं। देखिए, जहां यम बराबर क्या है? मिनट। यम बराबर क्या है? मिनट। यम बराबर मिनट। और H1 बराबर क्या है? H1 बराबर क्या है? फर्स्ट आवर, यानी कि पहला घंटा। चलिए आइए, इसके बाद बचा थीटा। थीटा बराबर क्या होता है? एंगल, यानी कि कोण। अब देखिएगा हमको ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। अब देखिएगा H1 यहाँ पे H1 के साथ 30 क्यों लिखा गया है? इसका अगर हम जिक्र करें तो देखिएगा H1 का मतलब पहला घंटा। अच्छा एक चीज बताइए, अभी हमने जिक्र किया था, अभी हमने जस्ट अभी इसके पहले ही निकाला है कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है मेरे भाई? तो आपने अभी कहा था कि 1 डिग्री में 30 1
1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। देखिएगा कैसे, जैसे देखिए 1 घंटे में 12 से 1 तक कोई आए तो यहाँ कितना बना 6 डिग्री, फिर कितना बना 6 डिग्री, फिर कितना बना 6 डिग्री, फिर कितना बना 6 डिग्री, 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30। यानी हम क्या कहेंगे 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना 30 डिग्री का कोण बना। आपको पता था, यानी अगर ये कहा जाए 4 से 5 बजे के बीच दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी तो बात कितने कर रहा है 1 घंटे की बात कर रहा है, और उस 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है 30 डिग्री का, इसीलिए 30 का गुणा कर दिया। अब आइए 2/11 की बात करते हैं। देखिएगा अधिक एक्यूरेसी के लिए 2 मिनट को 11 भागों में बांटा है। जैसे देखिएगा एक चीज आता है, इसमें एक आता है 21 सही 9/11, 5 सही 5/11, 16 सही 4/11, ऐसे करके आपने देखा होगा कि सबके नीचे 11 करके क्वेश्चन आता होगा। इसका मतलब क्या होगा, तो देखिएगा एक्यूरेसी के लिए जैसे आपकी बड़ी वाली स्केल देखे होंगे, उस बड़ी वाली स्केल में क्या होता है, उस बड़ी वाली स्केल में आप जब देखेंगे 1 से 1 सेंटीमीटर तक, तो आप देखिएगा कि उसके मिलीमीटर वाला जो निशान होता है उसके बीच में भी निशान बना होता है, पतला पतला निशान बना होता है। वैसे ही ज्यादा एक्यूरेसी के लिए इस बांटा गया है। लेकिन अब हम घड़ी में 1 मिनट को 11 भाग में तो दिखा नहीं सकते, फिर घड़ी का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए देखिएगा जैसे मान लीजिए ये है 21 मिनट और ये है 22 मिनट। अब देखिएगा इसको 11 भागों में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11। अब देखिएगा अगर मैं ये कहूं कि जैसे मान लीजिए ये मेरी घड़ी है 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 और 2। अब इसमें मुझे दिखाना है कि 4:21 सही, इसको मुझे दिखाना है 4:21 सही 9/11 मिनट कब होगा। तो 21 सही 9/11 मिनट दिखाने के लिए देखिएगा अगर मैं आऊं तो 21 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि सुई कहां होगी यहां होगी। लेकिन यहां दिखा दे सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं है। देखिएगा ये हुआ 20 मिनट, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24 और ये क्या हुआ 25 मिनट। यहां हम क्या करेंगे 21 से थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। इसलिए उस एक्यूरेसी को एकदम एक्यूरेट एक्चुअल मान बताने के लिए हम इस सूत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये 2/11 कहां से आया, 2 मिनट की दूरी को कितने भागों में बांटा है 11 भागों में बांटा है। और ये चवन पहला घंटा यानी 1 घंटे के बीच में कितने डिग्री कोण बनता है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है। और थीटा जो भी हम मान निकालेंगे। तो ये रहा सूत्र की बात कर लिया हमने। अब देखिएगा अब हम चलते हैं आगे देखिएगा घड़ी के इन सवालों को हम सभी एक बेसिक मेथड, ट्रिक मेथड और उसके अलावा भी कोई आसान सा तरीका होगा तो हम उन सभी तरीकों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों को अगर ये पहली क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज आप सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपना रिव्यू दें और उसके बाद आप सभी इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। और आपके कमेंट, लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से हमें एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है जिससे हम रोज इस वीडियो को बना सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार रहेगा आप सभी के लिए। और मैं रोज रेगुलरली इस रीजनिंग के सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को एक अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और कोशिश ये रहेगी किसी के दिमाग में ब्लैक डॉट्स, छोटा सा भी डॉट्स न रहे, किसी को क्वेश्चन मार्क की जरूरत न पड़े। इन सभी 12 टाइपों का मैंने चर्चा किया है। इन 12 टाइपों के बाद आपके जितने भी एग्जाम हो चुके हैं या होने वाले हैं, उन सभी के जो भी मतलब प्रश्न आए हैं या आने वाले हैं, जो भी संभावनाएं व्यक्त होंगी या इस टाइप का आने वाला है, उन सभी प्रश्नों को भी मैं एक वीडियो में लेके आऊंगा। तो आप सभी ऐसा ही अपना सहयोग बनाए रखिएगा। धन्यवाद और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।